वहीं ज्ञानवापी विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। इस पूरे विवाद पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। इस वक्त हमारे साथ खुद ओवैसी साहब जुड़ चुके हैं। ओवैसी जी, सुप्रीम कोर्ट गया मुस्लिम पक्ष, आपको वहां से क्या मिला? मेरा सीधा सवाल यही है, क्योंकि मामला तो एक बार फिर से लौटकर काशी में ही चला गया है। नहीं, यकीनन जो इंतजामिया कमेटी चाह रही थी कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर मुकम्मल स्टे लगा दिया जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। उन्होंने जो ऑर्डर दिया था कि मुसलमानों की नमाज पढ़ने की तादाद में कोई नंबर नहीं लगेगा, तो वो ऑर्डर तो वही रहा। हम तो उम्मीद लगा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पूरा स्टे लगाएगा, क्योंकि हमारा मानना यह है कि लोअर कोर्ट के जज का ऑर्डर इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो सर्वे गलत है, वो सर्वे कमिश्नर का अपॉइंटमेंट गलत है, और वो सच साबित हुआ क्योंकि वो सर्वे कमिश्नर को हटाया गया और उसने रिपोर्ट लीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लीक रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जज साहब जो मुसलमान पक्ष को नहीं सुने और एक दूसरे साइड को सुनकर ऑर्डर पास कर दिए, वो ऑर्डर भी गलत है। तो अब यकीनन हम जो चाह रहे थे नहीं हुआ, मगर भारत के मुसलमानों में एक खदशा है, अप्रीहेंशन है कि जिस तरीके से हमने अपनी बाबरी मस्जिद को खोया अपनी आंखों के सामने, हम दोबारा और एक मस्जिद को नहीं खोना चाहते। और मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उनके पास आर्टिकल 142 के तहत इतने पावर्स हैं कि वो कंप्लीट जस्टिस कर सकती हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद 91 के एक्ट को संविधान के बेसिक सेक्टर से जोड़ दिया, तो अब उनको वॉक द टॉक करना है पूरे कोर्ट्स को, ताकि इनिशियल लेवल पर ही इन चीजों को रोक दिया जाए। कोई भी कोर्ट जा सकता है, मैं रोकने की बात नहीं कर रहा हूं, मगर आप जब 91 के एक्ट को संविधान से जोड़ चुके हैं बेसिक सेक्टर से, तो उसको इसी लेवल पर रोकना चाहिए। ठीक है, देखिए 1991 एक्ट की लगातार बात हो रही है, लेकिन आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई, जो प्रोसीडिंग्स हुई, जज और वकील के बीच में जो बातचीत हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की। 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 का जिक्र किया गया। उस पर आप क्या कहेंगे ओवैसी साहब? एक इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट को, एक्सरसाइज को आप ट्विस्ट कर ऑब्जर्वेशन नहीं कह सकते। जजेस वकीलों से सवाल करते हैं और सवाल का जवाब आता है, तो उसको अगर कोई ऑब्जर्वेशन का स्टेटस देगा, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। अगर ऑब्जर्वेशन को जजमेंट का स्टेटस देंगे, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। और तीसरी बात यह है कि क्या यह बात आज के ऑर्डर में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो बताइए हमको। नहीं हो रही है। यह तो सवाल जवाब होता है, एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है जो फाजिल जजेस ऑनरेबल वकलाओं के साथ करते हैं, उसको इस तरह का लेवल। क्योंकि आप एक बात याद मानिए कि 91 का एक्ट ये कहता है कि किसी भी मंदिर मस्जिद जो 15 अगस्त 47 को थी, उसका नेचर और कैरेक्टर नहीं चेंज किया जाएगा। तो कैसे जज साहब कहते हैं? और खुद जस्टिस चंद्रचूड़ साहब तो उस 5 जजेस बेंच के जज थे। पैराग्राफ 83 में उन्होंने जजेस ने लिख दिया कि हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को आप कानून को हाथ में लेकर करेक्ट नहीं कर सकते और मौजूदा प्रेजेंट को आप अप्रेस नहीं कर सकते। तो ये बात तो है ना। तो आप उसको इस तरह से अगर कोई मीडिया के लोग पेश कर रहे हैं, तो ये उनकी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। ये देखिए, ऐसे तो कोई पेश नहीं किया जा रहा, कोर्ट की टिप्पणियां, उस पर जवाब लिया जाएगा। लेकिन चूंकि आप लॉ की बात कर रहे हैं और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आप 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करेंगे, लेकिन सीए एनआरसी पर आप विरोध करेंगे, उसे कानून नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं करता हूं क्योंकि देश की सुप्रीम कोर्ट ने 1991 एक्ट को बाबरी मस्जिद राम मंदिर जजमेंट में माना भी है और उसको संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से एलिवेट करके जोड़ दिया है। CAA के कानून को अभी सुप्रीम कोर्ट में बेंची नहीं बनी, वो चैलेंज है। मगर 91 का एक्ट तो मान लिया सुप्रीम कोर्ट, और CAA का कानून जो बनाया गया है वो मजहब की बुनियाद पर बनाया गया है, जो हमारे भारत के संविधान के राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। ये मेरा मानना। इसीलिए मैंने उस कानून को पार्लियामेंट में उसकी बिल को फाड़ा और उसकी मुखालिफत में वोट भी दिया मैंने। चलिए, देखिए, आपके अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत से ही ओवैसी साहब ज्ञानवापी को लेकर काफी गुस्से में नजर आते हैं। आपके बयान हम लगातार सुनते हैं, आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हैं और बीजेपी इस पर यह कहती है कि आप सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। मेरी एक बात सुनिए, देश का प्रधानमंत्री तो मैं नहीं हूं ना, आप है ना मैडम। देश के प्रधानमंत्री को मैं सवाल नहीं करूंगा तो किससे पूछूंगा? आसमान तारों से पूछूंगा मैं।
मैं देश के प्रधानमंत्री से आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को यह जरूरी है कि इन तमाम चीजों पर रोक लगाए, वो पुराने जख्मों को खोलने ना दें। आप मुझे एक बात समझाइए मैडम, अगर मैं प्रधानमंत्री को नहीं पूछूंगा तो क्या रोड चलते आदमी को पूछूंगा मैं? क्या ये इन तमाम लोगों को ताल्लुक संघ परिवार से नहीं है? क्या 53 ईयर्स पहले मुसलमान और हिंदुओं ने बैठकर मथुरा के मसले का हल नहीं निकाला? उसका एग्रीमेंट कोर्ट में दाखिल नहीं किया? क्या मुसलमानों ने जमीन नहीं दी जहां पर एक आलीशान मंदिर आज तामीर है? ये मसले क्यों खोले जा रहे हैं? चलिए ठीक है, मसले खोले जा रहे हैं, लेकिन देखिए राजनीति इस पूरे मसले पर हो रही है। और देखिए आरोप तो ये आप पर लग रहे हैं कि काशी का मुद्दा उठाकर आप सियासी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जो जमीन आपको मिल नहीं पाई उत्तर प्रदेश में, वही जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देखिए मैडम, अगर मैं सियासी रोटी सेकना चाहता तो मेरे पास कम से कम 15-20 MP होते। अगर मैं सियासी रोटी सेकना चाहता तो यूपी में मैं जीत जाता ना। किसने 80-20 की बात की? मैंने की 80-20 की बात मैडम, मैंने तो नहीं की ना बात। वो किसने कब्रस्तान शमशान की बात की? किसने कहा था कि 1200 साल की गुलामी? मैंने नहीं की थी। देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर की थी, देश ने सुना उसको। मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं 1991 एक्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात कर रहा हूं, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं। अगर ये तकलीफ दे हो रहा है तो ठीक है, आपको तकलीफ होनी चाहिए क्योंकि सच्चाई है। अच्छा चलिए ठीक है, इस पर तो सियासत हो रही है, आप पर आरोप लग रहे हैं, आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि जिला अदालत से अब आपको न्याय की उम्मीद है जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला ट्रांसफर कर दिया। लेकिन डीएम बनारस को लेकर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो याचिकाकर्ता से मिले हुए हैं। इसका आधार क्या है वैसे साहब? सुनिए, उसका 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 आपने अच्छा सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने कहा था कि उस फाउंटेन को उन्होंने शिवलिंग का सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको प्रिजर्व किया जाए। अब प्रिजर्वेशन के नाम पे आप मुझे वजू करने से कैसे रोकेंगे? तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे पक्ष की ताईद में खड़ा हुआ है ना। यकीनन ऑर्डर है प्रिजर्व करो, मैं वजू कहां पर करूंगा? कहां पे वजू करूंगा बताइए मैं? और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों को उनका रिलीजियस ऑब्जर्वेंस करने की इजाजत है। आप उस फाउंटेन को प्रिजर्व करिए, मगर मुझे वजू से क्यों रोक रहे हैं आप? मुझे उस नल से पानी क्यों नहीं खोलने दे रहे आप? मुझे उस पॉइंट से वजू क्यों करने नहीं दे रहे? आपने तो पूरे इरेक्ट लगा दिए, बंद ही कर दिया उसको। भाई प्रिजर्वेशन अलग है और आप बंद करना अलग है, ये क्या बात है बताइए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रिजर्व करिए, इसीलिए मैंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के उस हरकत पर सवाल उठा रहा हूं। लेकिन देखिए वैसे साहब, ये बात ना समझ में नहीं आती है। अगर आप वजू करेंगे तो फिर उस एरिया को सील करने का क्या मतलब हुआ? क्या सबूत और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं होगी? कैसे वजू हो जाएगा अगर वो पूरा एरिया सील कर रहा है कोर्ट? तो यकीनन ना मैडम, देखिए आप यकीनन प्रिजर्व करिए। जो नल की टूटियां हैं, मैं वहां पे वजू नहीं करूंगा। पाउंड है, पानी रहे, आप प्रिजर्व करिए ना, उस फाउंटेन को प्रिजर्व करिए। कौन रोक रहे? मगर आप मुझे वजू से महरूम कर दे रहे हैं। नल की टूटियां नहीं खोलने देंगे आप मुझे, पुलिस अंदर बिठा दिया आप। इसीलिए भारत के मुसलमानों को यह खदशा है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को हमने अपनी आंखों के सामने खो दिया, कि पहले चबूतरे की बात हुई, फिर रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई, मुसलमानों को नमाज बंद कर दी गई, पूजा शुरू की गई, बगैर मुसलमानों को बताए लॉक्स खोल दिए गए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को वादा किया गया, वादे की खिलाफ वर्जी में मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मेकशिफ्ट टेंपल बनाया गया, मेकशिफ्ट टेंपल में पूजा हुई, और जब कोर्ट का फैसला है किसी को सजा नहीं हुई। मुझे खदशा है ना इस बात का। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोर्ट्स वॉक द टॉक करेंगे, और जो 91 का एक्ट है, जो भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अच्छा, बीजेपी वालों से, आप जब बीजेपी का जिक्र कर रही है मैडम, आपके एडिटोरियल टीम से आप एक बात पूछ लीजिए। जब 91 का एक्ट पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा था, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पैराग्राफ 684 टू 691 दी पार्लियामेंट लोकसभा की डिबेट के, पैरा 709 से 719, उमा भारती पुकार रही थी ज्ञानवापी ज्ञानवापी, वो मोशन बीजेपी हार गई। तो ज्ञानवापी 91 एक्ट का हिस्सा है वो। लोकसभा की डिबेट भी तो कानून का इंटेंट है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वैसे साहब हमारे साथ जुड़ने के। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।